बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीउल्लाह। आप देख रहे हैं समीउल्लाह फूड सीक्रेट। दोस्तों, आज आपके साथ ना रमज़ानुल मुबारक के हवाले से चटपटी करारी चाट की रेसिपी शेयर करेंगे। जैसा कि बहुत सी रिक्वेस्ट भी आ रही थी कि रमज़ानुल मुबारक के हवाले से कोई रेसिपीज शेयर करें, तो ये चाट बहुत ही ज़बरदस्त बनती है। इसको आप समोसा, पकौड़ा या रोटी के साथ भी खा सकते हैं और इसको किसी फ्राई चीज़ के साथ भी आप खा सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर योगर्ट वगैरह का भी इस्तेमाल किया जाता है। कुछ इसके अंदर बॉयल चने वगैरह डाले जाते हैं। चलें इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे 1 कप बेसन ले लेना है। अब इसके अंदर आधा चाय का चम्मच नमक शामिल करेंगे, आधा चाय का चम्मच अजवाइन शामिल कर देंगे। अच्छी तरह इसको मिक्स कर लेंगे। फिर इसके अंदर थोड़ा-सा हमने पानी डालना है। पानी इसके अंदर पहले थोड़ा-सा डालना है और अच्छी तरह मिक्स करके देख लेना है, क्योंकि हमें ये बहुत ज़्यादा पतला नहीं चाहिए। इसके अंदर थोड़ा-सा 1 चुटकी मीठा सोडा, 1 चुटकी इसके अंदर ज़र्दा कलर। अच्छा, इसको हमने तकरीबन कोई 10 से 15 मिनट के लिए इसी तरह बीट कर लेना है। तो इसका जो ये बैटर है ना, ये इस तरह का हो जाएगा, देखिए इस तरह का। तो अभी इसको आधे घंटे का रेस्ट दे देंगे। दूसरी तरफ एक चटनी तैयार करेंगे। इसके लिए सब्ज़ धनिया, 2 सब्ज़ मिर्चें, 2 जवे लहसुन के और थोड़ा-सा इसके अंदर पानी डाल के इसको ग्राइंड कर लेंगे। आधे घंटे बाद ना हमने बेसन को उठाना है और पहले एक दफ़ा अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद ना फिर हमने ऑयल को गरम कर लेना है। गरम ऑयल के अंदर ये बेसन डालना है। ये देखिए इस तरह का एक छानना लेना है। छानना ये हर घर में तकरीबन मौजूद होता है। अच्छा, इसके ऊपर इस तरह से बेसन डाल के ना चम्मच के साथ इस तरह हल्का-हल्का प्रेस करना है। अच्छा, आपने ना ज़्यादा बेसन नहीं डालना, थोड़ा-थोड़ा करके बेसन डालना है, क्योंकि जो बेसन की बूंदी है ना, ये देखिए जब ये ऑयल के अंदर जा रही है ना, तो जैसे ही ये ऑयल के अंदर जा रही है, ऑयल गर्म है और साथ-साथ ही ये थोड़ी-सी ना क्रिस्पी होती जा रही है। तो अगर हम ज़्यादा तेज़ी से डालेंगे तो आपस में वो सारी चिपक जाएगी और ख़राब हो जाएगी। तो इसी तरह से जितनी आपके पैन का साइज़ है, उस हिसाब से आपने इस बूंदी को इसके अंदर डाल के और गोल्डन कलर होने तक इसको फ्राई कर लेना है। अच्छा, इसको फ्राई करने के बाद ना ये अच्छी तरह इसको निकाल लेंगे। अगर आप चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। अच्छा, यहाँ पे जनाब हम इसको एक प्लेट में शामिल कर लेंगे। अब जनाब इसको ना मैं आपको दिखाता हूँ ठंडा होने के बाद। ये देखिए कितनी ये ज़बरदस्त ऊपर से क्रिस्पी है, अंदर से ये जालीदार है, ये देखिए। अच्छा, इस चाट के लिए जो बेसन की बूंदी तैयार होती है ना, वो इसी तरह से देखिए जालीदार होनी चाहिए। ये देखिए इस तरह से। तो अभी जनाब इसको एक बाउल के अंदर पानी लेके ना इसके अंदर डाल देंगे और 10 से 15 मिनट के लिए इसको छोड़ देंगे। 15 मिनट के बाद हम इसको ना चाट के अंदर यूज़ करेंगे। अच्छा, यहाँ पे हमने दही लेनी है, 750 ग्राम दही है। दही के अंदर अब सबसे पहले हमने ना हैंड विस्क के साथ इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है, ताकि ये मुलायम हो जाए, इसके अंदर जो फुटियाँ होती हैं ना वो ख़त्म हो जाए। अच्छा, इसको अच्छी तरह मिक्स करने के बाद फिर हमने इसके अंदर शामिल करनी है जो ग्रीन चटनी बनाई है, ये इसके अंदर शामिल कर देनी है और इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। अब चटनी को यहाँ पे अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद ना इसके अंदर कुछ वेजिटेबल, जिसके अंदर टमाटर, प्याज, बंद गोभी और सब्ज़ मिर्च है, इसको हमने रफली छोटे-छोटे पीसेस में काट लिया है। बंद गोभी को जूलियन शेप में काट लें। एक छोटे साइज़ का आलू इसको बॉयल कर लिया, ये इसके अंदर छोटे क्यूब्स में काट लेना है। आधा कप इसके अंदर बॉयल किए हुए चने, हाफ़ टी स्पून इसके अंदर ज़ीरा, ज़ीरा क्रश किया हुआ है, हाफ़ टी स्पून काली मिर्च पाउडर है, 1 टीस्पून नमक है, 1 टीस्पून इसके अंदर खुश्क धनिया है, 1 टीस्पून चाट मसाला पाउडर। अच्छी तरह इसको मिक्स कर लेंगे सारी चीज़ों को। अच्छा, ये देखिए अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद ना अब हमने ना इसके अंदर ये बूंदी शामिल करनी है। अब बूंदी को हमने इस तरह पानी से उठाना है, हल्के हाथों से दबाना है। बहुत ज़्यादा दबाएँगे ना तो ये बिल्कुल फिर ना टूट जाती है। तो हमने इसको तोड़ना नहीं है, हल्के हाथों से दबा के इसका पानी निकाल लेना है। अब ये बूंदी इसके अंदर शामिल करनी है। अच्छी तरह इसको मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद ना अब थोड़ी-सी बूंदी मैंने बचा के रखी है। वो एंड पे ना हम इसकी सजावट के लिए काम आएगी। तो अब यहाँ पे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए बेहतरीन किस्म की ना हमारी खटी-मीठी और बेहतरीन चाट तैयार हो चुकी है, करारी सी। और ये देखिए इसको एक प्लेट में शिफ्ट कर लेंगे। इसके ऊपर आप चाट मसाला भी डाल सकते हैं, मज़ीद आप इसके अंदर मीठी चटनी भी बना के डाल सकते हैं। तो देखिए माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त और लज़ीज़ हमारी ये चाट तैयार हुई है। इसको आप इफ्तारी के टाइम बनाएँ, इंशाल्लाह ताला इफ्तारी को चार चाँद लगा देगी। ऊपर थोड़े से मैंने सलाद वगैरह रखे थे गार्निशिंग के लिए, टमाटर थे, ये डाल देंगे। चाट को मैंने एक प्लेट में शिफ्ट कर लिया है, जो बच गई इसको एक बाउल में डाल लेंगे और आप इसकी लुक देखिए, खूबसूरती देखिए, इंशाल्लाह ताला आप उँगलियाँ चाटते रह जाएँगे, इतनी मज़ेदार चाट है।
अच्छा, अगर आपको ये चाट की रेसिपी अच्छी लगी है तो आपने कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताना है, और इसके बारे में अगर आपके पास रमज़ानुल मुबारक के हवाले से आपके पास कोई भी क्वेश्चन है, कोई रिक्वेस्ट है, तो आप हमें इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं। अपना बहुत सा ख़्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, और आप हमें किस कंट्री से, किस सिटी से देख रहे हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ताकि हम आपको थैंक्स बोल सकें। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।